हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में मास्टर ऑफ ऑन एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोगों ने मास्टर ऑफ माई ओन के एपिसोड 5 में देखा था। निंग लिफ्ट में कुछ प्रोडक्ट देख रही थी, तभी मिस्टर लू आ जाते हैं। एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। निंग अपने घर आकर प्रोजेक्ट को देखती है। उसमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निंग को मिल जाता है जो थर्मल कप से रिलेटेड होता है। निंग मॉर्निंग में ऑफिस में जाती है और फैंग से मिलती है। फैंग से पूछती है, थर्मल कप का जो प्रोजेक्ट था मैं उस पर रिसर्च करना चाहती हूँ, मुझे उसकी जानकारी चाहिए, तुम्हारे पास है? फैंग निंग की बात टालने की कोशिश करती है और कहती है वो प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट हो गया था, उसकी जानकारी नहीं है। फैंग बोलती है मैं अभी बिजी हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही उसकी जानकारी क्यों नहीं निकाल लेते? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो आप मुझे ले लेना। निंग मार्केट से सभी थर्मल कप खरीद कर लाती है, साथ ही उस कप को भी जिस पर उसे रिसर्च करनी थी। निंग अपनी फ्रेंड जोंग से कहती है यह कप सभी एम्प्लॉय को बांट दो। कहती है निंग से इसके लिए तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? कहती है ये इतने महंगे नहीं है, साथ में सबसे इन कप का रिव्यू भी ले लेना, में क्या कमी है और कौन कितना अच्छा है वो सब ले लेना। फिर थर्मल कप के सीईओ मैक्स से मिलने जाती है। निंग को नहीं पता होता कि इस कंपनी का ओनर यंग बॉय है। आकर उससे मिलती है और कहती है हमारी कंपनी आपके प्रोजेक्ट में दोबारा से डील करना चाहता है। कंपनी ने पहले आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, हम फिर से इस पर काम करना चाहते हैं। सीए बोलता है हमारी बोतल में पहले बहुत सारी कमियां थी, लेकिन हमने सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। निंग कहती है एक कमी अभी भी है। सीए बोलता है बताओ इसमें क्या कमी है? कहती है जो इसमें गर्म करने वाली मशीन है टेम्परेचर के अनुसार सेट कर दे और भी अच्छा हो जाएगा। सीईओ मैक्स को आइडिया अच्छा लगता है और बोलता है हमारी कंपनी में मीटिंग होने वाली है, चाहे तो आप अटेंड कर सकती है। निंग मीटिंग अटेंड करती है और सबसे मिलती है और सभी से जानकारी निकालती है। फिर उस पर मन लगाकर प्रोजेक्ट पर काम करती है। रात भर काम करने के बाद अगले दिन प्रोजेक्ट लेकर मैनेजर को दे देती है और बोलती है ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर मैंने काम किया है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे बदलाव किए हैं, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है। निंग कहती है आप इसे एक बार ध्यान से रीड और पढ़ लेना, लेकिन मैनेजर निंग को भाव नहीं देता और बोलता है ठीक है मैं देख लूँगा। निंग की बात को टालता रहता है। निंग वहाँ से चली जाती है। मैनेजर निंग के प्रोजेक्ट को उठाकर फेंक देता है। निंग को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि निंग ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी। इस बात को 1 महीना हो जाता है और मिस्टर लू कॉफ़ी पी रहे होते हैं और वो गुस्से में होते हैं। मिस्टर लू जियांग को बोलते हैं तुम्हें 1 महीना हो गया है, तुम्हें अभी तक अच्छी कॉफ़ी बनानी नहीं आई है। जियांग मिस्टर लू से कहती है 1 महीना हो गया है, आप भी तो अच्छे से कॉफ़ी पी रहे थे। अब मिस्टर लू जियांग को क्या बताए कि निंग के बिना उसका चल नहीं रहा है। निंग और उसकी फ्रेंड लंच करने के लिए जाती है। जियांग निंग से कहती है तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? मिस्टर लू ने दिमाग खराब कर रखा है, एक कॉफ़ी भी चैन से पी नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, नहीं तो मिस्टर लू ने 3 महीने में ही सेक्रेटरी चेंज कर दी। बोलते ढक्कन मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे साथ इतना रूड व्यवहार करते हैं। तो 1 या 2 दिन तक मैनेजर निंग के प्रोजेक्ट को रिप्लाई नहीं देते तो निंग उसे मिलने चली जाती है और पूछती है तुमने मेरे प्रपोजल पढ़ा? मैनेजर क्यों निंग की बातों का जवाब नहीं देता, फिर बोलता है प्रपोजल तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है। मैं मिस्टर लू के पास ले जाता तो मुझे डांट पड़ती, इसलिए मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। निंग बोलती है उसमें क्या कमी है, मुझे बताओ तो सही। मैनेजर क्यों निंग को डांटते वक्त कहती है मैं तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हूँ जो तुम्हें कमी और बताता रहूँ, तुम मुँह उठाकर मेरे सामने मत आया करो, मैंने बोला था फैंग से जाकर मिलो। उधर सीईओ मैक्स का कॉल आता है। निंग से पूछता है हमारे प्रोजेक्ट का? निंग बोलती है हमें 1-2 दिन का टाइम और चाहिए। प्रोजेक्ट को ले जाकर मिस्टर लू से मिलती है। मिस्टर लू निंग पर गुस्सा हो जाते हैं, तुम यहाँ क्या आई हो, मैं इतना बिजी हूँ, तुम यहाँ मुँह उठाकर मत आया करो। निंग बोलती है मैंने एक प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम किया है, तुम एक बार प्रोजेक्ट को सुन लो। कहते तुम मेरे पे गुस्सा हो क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में चली हूँ। कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, जो प्रोजेक्ट एक बार रिजेक्ट हो गया है वो रिजेक्ट हो गया। निंग जाती जाती मिस्टर लू से बोलती है थर्मल कप है, इसे एक बार यूज जरूर करें। निंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। निंग घर आकर बॉक्सिंग बैग जिस पर मिस्टर लू की पिक्चर लगी थी उस पर अपना गुस्सा निकालती है और साथ में अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है। कहती है छोड़ो गुस्सा करना, ऑफिस में कोई और भी होगा जिसे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेगा। निंग अगली सुबह ऑफिस में ल्यू से जाकर मिलती है और प्रोजेक्ट दिखाती है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बहुत अच्छा है, यह प्रोजेक्ट मैं आके देखूंगा, मैं अभी ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, यह प्रोजेक्ट तुम मेरी सेक्रेटरी को दे देना। उधर मिस्टर लू और सिंह दोनों कॉन्टैक्ट पसंद करते हैं। सिंह मिस्टर लू से पूछती है निंग कहाँ है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। मिस्टर लू बोलते हैं वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करती है,
निंग सीईओ मैक्स को कॉल करती है और बोलती है मेरे डिपार्टमेंट के लोग इस पर काम करेंगे। सीईओ मैक्स कहता है क्वी नाम के व्यक्ति ने डील साइन कर ली है। निंग को बहुत गुस्सा आता है। निंग मैनेजर से जाके मिलती है और बोलती है ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैनेजर बोलता है मुझे तो इन्वेस्टर ने बताया था ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि मेरे ऑफिस में एक फ़ाइल रखी है और मैंने पढ़ी तो मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने डील साइन कर ली। निंग बोलती है तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी किया है। मैनेजर बोलता है कि हाँ किया है, तो तुम क्या करोगी? तुम तो एक सेक्रेटरी हो, तुम मिस्टर लू के डिपार्टमेंट से आए हो मेरे डिपार्टमेंट में। हमने तुम्हें काम दिया, साथ ही हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी किया है और तुम हमें ही नखरे दिखा रही हो। आगे अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम वापस सेक्रेटरी की जॉब पर क्यों नहीं चली जाती? मैनेजर निंग को बहुत सुनाता है। निंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और निंग भड़क जाती है। मिस्टर लू के केबिन तक आवाज़ जा रही होती है। मिस्टर लू जियोंग को बोलते तुम जाकर देखो। निंग को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। जियोंग निंग से बाथरूम में जाकर मिलती है। जियोंग निंग से बात करती है और कहती है अगर क्यू से तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है तुम सेक्रेटरी जॉब पर वापस क्यों नहीं आ जाती? हर जियोंग को बोलती है मैं जॉबलेस हो जाऊंगी पर सेक्रेटरी की जॉब दोबारा नहीं करूंगी। मिस्टर लू को पता चलता है तो मिस्टर लू भड़क जाते हैं और निंग को बाहर में जाने के लिए बोलते हैं। नीचे निंग बहुत उदास हो जाती है और सोचती है अब क्या करना है। फिर ये को कॉल करती है और बोलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो 2 ईमेल तुम्हें कॉन्टैक्ट के लिए भेजी गई है ना वो काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें नई ईमेल भेजती हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट सेंड करना। सीईओ मैक्स निंग को ईमेल भेजती है। उस मेल को निंग पढ़ती है। वो देखती है मैक्स प्रॉफिट 10% में बात हुई थी लेकिन क्वी ने 8% ही लिखा है। फिर क्या? निंग कुछ और जानकारी निकालती है और देखती है क्यू एक कंपनी चला रहा है अपनी वाइफ के नाम पर। वो सभी प्रॉफिट उसमें भेजता है। निंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। सभी जानकारी निकालती है करके मिस्टर लू के पास चली जाती है और बोलती है ये सब मेरा काम नहीं है, मुझसे गलत होता हुआ नहीं देखा गया। क्यों प्रोजेक्ट में कमीशन की हेराफेरी कर रहा है? सीईओ मैक्स से 10% कमीशन की बात हुई थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 8% कमीशन ही है। बाकी के 2% उनने अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है। निंग सारे डॉक्यूमेंट मिस्टर लू को दिखाती है। मिस्टर लू निंग पर भड़क जाते हैं और कहते तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो तुम कमियां निकालती रहती हो, कभी किसी में कभी किसी में कमी। मिस्टर लू निंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। 2 महीने में से 1 महीना तो वैसे ही निकल गया है, तुमने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। निंग बोलती है वो सब अलग बात है, पहले मेरी बात सुन लो। मिस्टर लू गुस्से में तो होते ही है। निंग को कहते हैं तुम इन्वेस्टर बनने के लायक नहीं हो। निंग को इस बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलती है होते कौन हो ये कहने वाले, मैं फाइनली यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। मिस्टर लू को लगता है ये पहले की तरह ड्रामा कर रही है। वो निंग को कहते हैं जाना है। निंग कहती है तुम चिंता मत करो। निंग गुस्से में जाकर अपने सारा सामान पैक करने लग जाती है। के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन निंग ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वह अब रिज़ाइन कर लेगी और रिज़ाइन करने के बाद वो सारा सामान लेकर बाहर निकल जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है। फ्रेंड निंग को बहुत ही सपोर्ट करती है। निंग अपने घर आ जाती है। इससे आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड 6 में। को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।